पिष्टी विभाग है। ये बड़ी बड़ी खरलें आप मेरे बाईं ओर से देख सकते हैं, दाहिनी ओर तक। यहाँ मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, कहरवा पिष्टी, अलग अलग प्रकार की पिष्टियाँ तैयार की जाती हैं। और उसकी प्रक्रिया ये होती है कि जिस द्रव्य की, जिस खनिज की पिष्टी तैयार करनी होती है उसको पहले शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के बाद उसको गुलाब जल के साथ में खरल के अंदर उसको घुमाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें प्रवाल पिष्टी इस समय तैयार हो रही है, और प्रवाल को डाल करके उसको शुद्ध करके पहले प्रवाल को फिर इस खरल के अंदर डाला गया। पहले ये हाथों से तैयार होता था, हमने अपने हाथों से भी ये तैयार किया है खरलों के अंदर, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक खरल है। इसमें 100% शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, और जितनी देर उसका घर्षण होना चाहिए पिष्टी का, मर्दनम गुणवर्धनम आयुर्वेद का सिद्धांत है। आप यहाँ देख रहे हैं लगातार 24 घंटे खरल चलती रहती हैं, और महीनों तक इस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, और अलग अलग खरलों के अंदर ये पिष्टियाँ तैयार होती रहती हैं। पहले क्योंकि हर घर में वैद्य हुआ करते थे, हर गांव में वैद्य हुआ करते थे, उस वैद्यों की परंपरा को, आयुर्वेद की परंपरा को षड्यंत्र करके नष्ट कर दिया गया। तो अब हमें, क्योंकि देश भर के लोगों के लिए यहाँ से मोती पिष्टी जो बाज़ार में 300 रुपये की मिलती है, हम 30 रुपये की 1 ग्राम उपलब्ध कराते हैं। उससे लेकर के तमाम द्रव्यों के यहाँ पर अलग अलग जो ज़रूरी होता है उसकी पिष्टियाँ तैयार करते हैं। कहरवा पिष्टी, संगेसौ पिष्टी, प्रवाल पिष्टी समय चल रही है। ऐसे ही अब तक क्विंटलों ही नहीं, टनों की मात्रा में मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी आदि हम बना चुके हैं, और निरंतर यह ऋषि कार्य, ये ऋषियों की ज्ञान परंपरा हमारे लिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, यह व्यापार कर्म नहीं, यह हमारे लिए ऋषि कर्म है, राष्ट्र कर्म है। पहले भी हम इसको प्रामाणिकता के साथ करते रहे हैं, और आगे भी अंतिम श्वास तक इस कार्य को हम प्रामाणिकता के साथ जारी रखेंगे। ये ड्रायर सेक्शन है। यहाँ पर ड्रायर के अंदर ये ट्रे रखी जाती हैं, और उसके अंदर जो खरल के अंदर अलग अलग वटियों को, अलग अलग औषधियों को घोटा जाता है। उसको सुखाने के लिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे ड्रायर्स लगे हुए हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में, पीछे की ओर, और उसमें इन औषधियों को ड्राई करने के बाद में हाथ से तोड़ा जाता है, जैसे बहन तोड़ रही हैं, और सुखाने के लिए इसके अंदर ये ट्रे रखी जाती हैं। वो ट्रे आप अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं, और इन ट्रे के अंदर जब ये सूख जाती है औषधियाँ, उसके बाद में इनकी गोलियाँ तैयार की जाती हैं। ये आयुर्वेद का कूपी पक्व विभाग है। यहाँ ये कज्जली है जो गंधक और पारद के योग से तैयार की जाती है। इसके लिए घंटों तक इसकी खरल में घुटाई की जाती है। उसके बाद ये आप कज्जली देख रहे हैं, इसको इन बोतल्स में भरा जा रहा है, और शिला सिंदूर, ताल सिंदूर, रस सिंदूर, मकर ध्वज आदि इसी तरीके से तैयार किया जाता है। इन बोतलों में भर करके फिर यहाँ जो ये भट्टियाँ हैं, इसमें इसको अंदर रखा जाता है रेत के अंदर, और रेत के अंदर रख करके फिर इसमें अग्नि दी जाती है, और उसके बाद इसका पाक होता है, और पाक होने के बाद में ये बोतल के ऊपर आकर के लग जाता है, और इसको फिर बोतल को तोड़ करके उसको अंदर से निकाला जाता है, जिसको रस सिंदूर कहते हैं, शिला सिंदूर कहते हैं, ताल सिंदूर कहते हैं। अलग अलग प्रकार के रस रसायन के निर्माण की ये बहुत ही सनातन, बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा है।
बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जहाँ पर चांदी की भस्म, हीरे की भस्म, सोने की भस्म तैयार होती है। आप मेरे दाहिने ओर इस खरल में देख रहे हैं, इसमें चांदी की भस्म की घुटाई हो रही है। माने चांदी को अलग अलग जड़ी बूटियों में, औषधियों में शुद्ध करके और उसके बाद में अलग अलग औषधियों का रस डाल करके खरल में उसकी घुटाई होती है। फिर इस में घुटाई करने के बाद ये सकोरों में डाल करके उपलों की आग में इसको पकाया जाता है और उसके बाद में ये भस्म तैयार होती है। आपको मैंने यहाँ बताया ये चांदी की भस्म यहाँ तैयार हो रही है। इसके बाद में यहाँ ये हीरे की भस्म तैयार हो रही है। आप देखते हैं हीरा किस तरह से चमकता है। और यहाँ कुल्थी का रस, हींग, सेंधा नमक, अलग अलग औषधियों के काढ़े डाल करके फिर उसकी जब घुटाई की जाती है तो रेडिश कलर का हो गया है हीरा। यहाँ पर ये पहली पुट दी जा रही है, सोने की भस्म तैयार की जा रही है। अब सोना का कलर यहाँ पर करीब करीब जो है वाइट जैसा हो गया है, मटमैला सा हो गया है। आप देख रहे हैं ये चांदी जैसा रंग हो गया, जैसे चांदी का कोई पात्र हो काफ़ी पुराना होने के बाद हो जाता है। तो अलग अलग औषधियों का रस डाल करके 10-10, 15-15 किलो का एक बैच तैयार होता है। उसमें कई कई महीने का वक्त लगता है। सोने का, हीरे का और चांदी के तो करीब 25-25, 50-50 किलो के बैच तैयार किए जाते हैं। उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है और 100% शुद्ध, प्रामाणिक और ऋषियों ने जिस पद्धति से भस्म बनाने के लिए विधान किया हुआ है शास्त्रों में, उस विधि विधान से दिव्य फार्मेसी में हीरे की भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म तैयार होती है। ये दिव्य फार्मेसी की भस्म निर्माण इकाई है। मंडोर भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, पीछे देख रहे हैं आप त्रिभंग भस्म, इन सब भस्मों को अलग अलग औषधियों के साथ घुटाई करके और पहले इनको शुद्ध करते हैं, फिर घुटाई करके खरलों के अंदर, फिर इनको ड्राई करते हैं, फिर इनमें पुट देते हैं। पुट के दो तरीके हैं, एक तो सकोरों के अंदर पुट दी जाती है, वो आपको हम दिखाएंगे। ये फर्निश के अंदर पुट दी जाती है। आप में यहाँ लौह भस्म और अभ्रक भस्म इसके अंदर रखी हुई है, आपको हम दिखाते हैं। ये वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भयंकर इसके अंदर अग्नि है और जिस तरह से इसमें आग मिलती है वो आग गोसों के अंदर उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है। अग्नि के जितने संपर्क में आएंगी भस्में उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, फिर इनकी घुटाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी और जिन जिन द्रव्यों के अंदर जितनी भावना लगनी चाहिए उतनी भावना और उतनी पुट के साथ भस्म तैयार होती है, तो ही वह पूरी तरह से लाभदायक होती है। ये दिव्य फार्मेसी की भस्म यूनिट है जहाँ परंपरागत तरीके से भस्मों को तैयार किया जाता है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि फर्नेस में भी भस्मों को तैयार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी खरलों में उनको घोटा जा रहा है पूरी प्रामाणिकता के साथ। जितना जिस भस्म में पुट देनी है, जिन औषधियों की उसमें भावना देनी है, जिस औषधि में घोट करके तैयार किया जाता है अलग अलग चीज़ों को, उसको भावना बोलते हैं। फिर एक रस में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के रस में उसको घोटने के बाद उसको पुट देते हैं, अर्थात उसको फिर सुखाने के बाद ड्रायर में फर्नेस में उसको पुट दी जाती है। और यहाँ ये परंपरागत तरीके से अभी आप देख रहे हैं ये अभ्रक है, इस अभ्रक को यहाँ कुरड़ियों में भरा जा रहा है और कुरड़ियों में भर करके ऊपर से तार लपेटे जा रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज आग होती है, यदि तार ना लपेटे जाए तो ये खुल जाएगी कुलड़ी और उससे ये जो भस्म है ये फैल जाएगी। तो ये अभ्रक भस्म को कुलड़ी में भर के उसके बाद आप देख रहे हैं, क्योंकि रोज ये काम करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से उसको बंद करके कुलड़ी को और फिर जो है इस में रख करके पतीले में फिर आगे भट्टियों में इसको लेकर के जाएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर प्रदीप क्या तैयार कर रहे हैं, ये मंडूर भस्म को भरा जा रहा है कुरड़ियों के अंदर, फिर इसको आगे पुट के लिए भेजेंगे। तो भावना पुट और इसके द्वारा फिर आगे जो है ये भस्म बनाने की प्रक्रिया बढ़ती है, इसको खरलों में घोटा जाता है। आप देख रहे हैं ये
कल भावना दी थी इसके अंदर, और आज अभी नई भावना देने के लिए नीचे ये गोसे लगा दिए हैं। गोसे लगाने के बाद में एक ऐसे लेयर लगाने के बाद एक ही बस लेयर लगाते। नीचे कितनी लेयर है, फिर इसके ऊपर इसको रख दिया गया है कुल्हड़ियों को, फिर इसके ऊपर उपले रखे जाएंगे और उसके बाद में ये जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। एक भस्म, एक पुट के लिए ये व्यवस्था रखी गई। ये पुट देने के बाद में इस तरह से ये भस्में तैयार हो जाती हैं। ये स्फटिका भस्म क्योंकि बहुत हल्की होती है, इसलिए ये बच्चे यहाँ पर इस कार्य में लगे हुए थे। और इस तरह से ये एक एक कोढ़ी के अंदर जब पुट लग जाती है उसके बाद में इस तरह से ये भस्म तैयार हो जाती है। स्फटिका भस्म है, इसलिए आसानी से इसको निकाला जा सकता है। बहुत हल्की हो जाती है भावना लगने के बाद। तो ये स्फटिका भस्म जो दंत मंजन में विशेष करके इसका उपयोग होता है, कहीं पर ब्लीडिंग होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से भावना और पुट दे करके भस्मों को उपलों के बीच परंपरागत तरीके से यहाँ तैयार किया जाता है। एक उपलों का पूरा ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, और जितनी ज़रूरत होती है उतना ये उपले लगातार साल भर टनों की मात्रा में यहाँ उपले आते हैं, और उनका उपयोग विशुद्ध रूप से सात्विक ऊर्जा के रूप में, स्वदेशी ऊर्जा के रूप में ये उपले प्रयोग में आते हैं। इसलिए मैंने कई बार कहा है, गाय का दूध वह तो उसका एक प्रोडक्ट है, उसके बायो प्रोडक्ट ये एनर्जी के रूप में उसके उपलों का प्रयोग होता है। इससे जो है जीवामृत भी तैयार होता है, जबरेलिक एसिड तैयार होता है, और उसके खाद और कीट नियंत्रक इतने प्रयोग हैं गाय के। गाय जैसा परोपकारी लाभकारी जो है पशु हो ही नहीं सकता। ये क्वाथ यूनिट है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वाथ तैयार किए जाते हैं। आप देख रहे हैं मशीन में यहाँ से क्वाथों को ऊपर डाला जा रहा है बोरियों में, और ये क्वाथ होकर के आगे निकल रहा है। और जब ये पूरा क्वाथ तैयार हो जाएगा, इसको बोरियों में भर करके फिर इसके अंदर एक साथ मिक्स किया जाता है। गोक्षुरादि क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, अलग अलग प्रकार के क्वाथ च्यवनप्राश से लेकर के भिन्न भिन्न औषधियों में, आसवरिष्ठों में क्वाथों का प्रयोग होता है। तो ये पूरी यूनिट क्वाथ तैयार करने के लिए है। क्वाथ तैयार होने के बाद जैसे गोक्षुर का क्वाथ है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये तैयार हो जाता है। बाद में इसको पानी में पका करके इसका काढ़ा बनाया जाता है। गोक्षुर आदि गुग्गुल में और अनेक औषधियों में इस तरह से अलग अलग क्वाथों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज चूर्ण इकाई है, यहाँ पाउडर तैयार किए जाते हैं। पीड़ांत कवटी का चूर्ण तैयार करने के लिए सारी औषधियों को यहाँ एकत्रित किया जा रहा है। सब साफ सुथरी औषधियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं शतावर है, शतावर पीला शतावर हम प्रयोग करते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है, खाने में भी बहुत पौष्टिक होता है। ये निशोथ है, ये नागर मोथा है, ये रासना पत्ती है, और इसका पाउडर होगा। उसके बाद में पूरी प्रक्रिया होगी, उससे पीड़ांत कवटी तैयार होगी। गैसार चूर्ण ये बड़ा जबरदस्त है। आप देख सकते हैं ये शुद्ध हींग है। हींग को शुद्ध किया जाता है। पहले तो ये हींग जो है वो दूध की तरह होता है, उसको फिर घी में शुद्ध किया जाता है। गाय के घी में इसको शुद्ध करते हैं। जितनी मात्रा में जो चीज आप शीशी के ऊपर, बोतल के ऊपर लिखी हुई पाते हैं, उतनी मात्रा में हींग, हरड़, काली मिर्च, ये सब द्रव्य, नौसादर, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इस मशीन में फिर इसका अभी पाउडर तैयार किया जाएगा। सबको अच्छी तरह से पहले मिलाया जाता है, और इसके पाउडर करने के बाद भी उसकी मिक्सिंग की एक पूरी प्रक्रिया है। एक साथ फिर उसको सारे द्रव्यों में अनुपात ठीक रहे उसके लिए जो है इसको एक साथ मिलाया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये आंवले का चूर्ण तैयार हो रहा है, और आंवले में कोई
गुठली नहीं है। पहले आंवले को साफ किया जाता है, उसी के बाद इस आंवले का चूर्ण किया जाता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये पतंजलि की च्यवनप्राश निर्माण की इकाई है। यहाँ पिष्टि, प्रक्षेप और सब उसको मिला करके एक साथ ही अलग अलग पूरी भट्टियाँ हैं, इसमें उनको तैयार कर कुछ जगह तैयार हो चुका है, कुछ जगह उसको तैयार करने के बाद एक बार फिर छाना जाता है। छानने के बाद में फिर उसको मिक्स किया जाता है सारे द्रव्यों को। यहाँ पर च्यवनप्राश इकाई के साथ साथ ये जो है बादाम पाक तैयार हो रहा है। तो ये बादाम पाक आगे की पूरी जो यूनिट है यहाँ पर, तो ये पाक विभाग है दरअसल। तो च्यवनप्राश भी एक पाक है, बादाम भी एक पाक है, तो ये पाक वाली यूनिट है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये बादाम पाक। जब गरम गरम खाया जाता है, ये भाई हमारे सब लगे हुए हैं। ये पाक तैयार करने के बाद में फिर उसकी छनाई करते हैं। जो आप डब्बे में देखते हो वो इस तरह का होता है। थोड़ा इसको दिखाऊं तो ये बस 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 बस, तो वो देना उधर से। डब्बे में जो पाक खाते हैं वो इस तरह का होता है। तो इसको तैयार करने के बाद में इसकी छनाई की जाती है। वैसे तो इसको सारे द्रव्य इसमें क्योंकि मिल चुके हैं, ये इधर ये जो पूरी यूनिट है ये बादाम पाक की है। इसके साथ ये क्योंकि बादाम पाक सर्दियों में बहुत मात्रा में खाए जाते हैं। सब च्यवनप्राश बना रहे। केसर वाला है कि बिना केसर वाला? केसर वाला है, क्योंकि केसर वाला च्यवनप्राश ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। बिना केसर के सादा भी होता है। इसमें च्यवनप्राश की पिष्टि, च्यवनप्राश का क्वाथ, चीनी की चाशनी और फिर ऊपर से प्रक्षेप डाला जाता है। फिर एक जगह इनको डालने के बाद पूरा घोटा जाता है। ये घोटाई चल रही है इसकी। छाना जाता अच्छी तरह से, जिससे कि सभी द्रव्य ठीक से मिक्स हो जाए। जो है घुटाई करने के बाद अब ये च्यवनप्राश तैयार हो चुका है। ये जो पूरी यूनिट है च्यवनप्राश तैयार होने के बाद में यहाँ आता है। इस टैंक के अंदर उस च्यवनप्राश को भर दिया जाता है जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद में ये पाइप के थ्रू यहाँ पर आ रहा है और पाइप से यहाँ च्यवनप्राश आ रहा है और च्यवनप्राश फिर डब्बों में भरा जा रहा है। ये आधा किलो का डब्बा है, ऐसे आधा किलो 1 किलो ये सेटिंग की जाती है उसकी यहाँ से। ये इसमें यदि कहीं कमी होती है तो उसको एक व्यक्ति यहाँ पर लगा हुआ है, वो चेक कर रहा है हर एक डब्बे को। इनको अभ्यास है क्योंकि लंबे समय तक इस काम को कर रहे हैं। यदि किसी में ज़रा सा भी कम पाया जाता है तो उस डब्बे को हटा दिया जाता है। फिर उसको जो है दोबारा से उसको चेक करके उसको पूरा करके पैक किया जाता है। ये तो मशीन से पैकिंग आप देख रहे हैं। 99% च्यवनप्राश बनाने की जो प्रक्रिया है वो जो है हैंडमेड है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हाथ से भरा जा रहा है। पहले ऐसे ही एक एक डब्बा च्यवनप्राश का हमने अपने हाथों से भरा है, जो आप यहाँ पर भाई को दाईं तरफ तराजू के अंदर भरते हुए देख रहे हैं। और यहाँ से भरने के बाद इसके ऊपर ये ऊपर की पैकिंग लग जाती है और पैकिंग के बाद में यहाँ वो सील हो जाता है। यहाँ तक जो डब्बा आ रहा है अभी उसमें ढक्कन तो लगा हुआ है लेकिन अभी वो सील नहीं है। इस ढक्कन के अंदर ही सील है, लेकिन इसके नीचे से जब वो गुजरता है तब ऑटोमेटिक जो है उसमें ये इस तरह से सील लग करके ये डब्बा तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद अब ये इसमें पैक हो गया है च्यवनप्राश।
और ये स्पेशल च्यवनप्राश आधा किलो 1 किलो आप लोगों तक पहुंच जाता है पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों के माध्यम से, स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से। च्यवनप्राश में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक, जिन जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश तैयार होता है उसको क्वाथ कहते हैं। फिर ऊपर से उसमें डाला जाता प्रक्षेप द्रव्य और फिर आंवले की पिष्टी। तो ये जो पूरी यूनिट आप देख रहे हैं, ये यहाँ च्यवनप्राश का क्वाथ तैयार होता है। जिन औषधियों का विधान महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि आदि ने आयुर्वेद के ग्रंथों में किया है, उन्हीं जड़ी बूटियों को लेकर के पूरी मात्रा में फिर क्वाथ तैयार किया जाता है। उस क्वाथ को क्योंकि हाथ से निचोड़ना मुश्किल है, इसलिए मशीन के द्वारा निचोड़ा जाता है, छलनी से उसको छाना जाता है और उसके बाद इस क्वाथ के अंदर चाशनी को पकाया जाता है। पिष्टी को उसमें मिलाया जाता है, आपको पिष्टी दिखाएंगे। यहाँ पिष्टी पकाई जाती है। ये पूरी यूनिट जो आप मेरे दाईं ओर देख रहे हैं, मेरे सामने की ओर, ये जो पूरी यूनिट है, अभी सभी बच्चे काम करके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। ये पूरी जो यूनिट है, ये च्यवनप्राश की पिष्टी बनाने की यूनिट है। स्टीम से स्टील के पात्रों के अंदर धीरे धीरे उनको आंच दे करके ये पिष्टी पकाने वाली जो प्रक्रिया है, ये बहुत कष्टकर है। इसमें जो है पिष्टी थोड़ा पकाते समय उठती भी है, शरीर पर लगने का डर भी रहता है। उसको पकाने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये तैयार पिष्टी है। मैं कह रहा था आंवले को शुद्ध देसी घी के अंदर धीरे धीरे मंद मंद आंच पर पकाया जाता है। उसके बाद ये पिष्टी तैयार होती है जिसको आप यहाँ देख रहे हैं। और इस यदि ये पूरी मात्रा में नहीं भूनती है तो च्यवनप्राश में फफूंद लग सकती है। ज़्यादा भून जाए तो च्यवनप्राश कड़वा हो सकता है। तो हर चीज़ को बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है च्यवनप्राश बनाने का, मैंने कहा ये हैंडमेड प्रोसेस है 99%। इसमें इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी च्यवनप्राश की चाशनी गाढ़ी हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उसमें क्वाथ की मात्रा, उसमें प्रक्षेप की मात्रा, उसमें पिष्टी की मात्रा जितनी सुनिश्चित है उतनी ही हर बार आपको मिलेगी। और इसीलिए देश नहीं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ च्यवनप्राश है पतंजलि का। आंवले के यूँ तो बहुत उत्पाद बनते हैं। च्यवनप्राश है, अमृत दिव्य रसायन है, और मुरब्बा है, कैंडी है, आंवले का चूर्ण है, आंवले के रसायन है, आंवले का रस है। बहुत तरह के उत्पाद आंवले के बनाए जाते हैं क्योंकि आंवला रसायन का काम करता है। आंवला 1 चम्मच किसी भी रूप में हमारे शरीर में अवश्य जाना चाहिए। आप चाहे आंवले का चूर्ण खा लें, चाहे आंवले का रस पी लें, चाहे च्यवनप्राश, चाहे दिव्य रसायन, या चटनी के रूप में, मुरब्बे के रूप में, अथवा अचार के रूप में। अचार जो है सबसे अच्छा माना जाता है आंवला और नींबू का। ये आंवले का अचार है और जब से इसको हमने बनाना प्रारंभ किया है तब से हमने ये देखा है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अभी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारी कोशिश होगी आगे सभी लोगों को ये स्वादिष्ट आंवले का, गुणकारी आंवले का शुद्ध अचार मिल सके। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, यह है आसव अरिष्ट प्लांट। कुमारी आसव, पुनर्नवारिष्ट और अलग अलग आसव अरिष्ट, अशोका अरिष्ट, फिर द्राक्षासव, अलग अलग प्रकार के आसव अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट आदि वो आयुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। उसके लिए ये जो मेरे पीछे है ये आधुनिकतम एक प्लांट बनाया गया है और इसमें अच्छे हमें परिणाम आए हैं। प्राचीन काल में आसव अरिष्टों की बनाने की जो प्रक्रिया थी उसका ये संशोधित स्वरूप है।
च्यवनप्राश और बादाम पाक जो आप मेरे दाएं और बाएं और देख रहे हैं, ये अब आपके खाने के लिए तैयार है। हर दिन टनों की मात्रा में ये च्यवनप्राश आप तक पहुंचता है और इसको पूरी प्रामाणिकता के साथ तैयार किया जाता है। आप पीछे तक देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी प्रामाणिकता के साथ यदि कहीं च्यवनप्राश तैयार हो रहा है तो वह ये पतंजलि का च्यवनप्राश है, जिसके ऊपर देश के लोग कहते हैं ना, आंख मूंद करके, आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप मेरे पीछे की ओर जो देख रहे हो, या नीचे से ऊपर कई मंजिला एक इमारत की तरह यहाँ जो जड़ी बूटियाँ भरी पड़ी हैं, ये पतंजलि च्यवनप्राश के लिए हैं। इनमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य हैं तो कुछ क्वाथ द्रव्य। मैंने कहा च्यवनप्राश की 3 मूलभूत शक्ति हैं। एक क्वाथ, जिन जड़ी बूटियों का काढ़ा बना करके उसी फिर चाशनी बनाई जाती है। दूसरे प्रक्षेप द्रव्य, तीसरा पिष्टि। तो क्वाथ और प्रक्षेप द्रव्य, जिन 50 से अधिक जड़ी बूटियों के द्वारा ये च्यवनप्राश तैयार किया जाता है, उसका ये मैंने आपको रॉ मटेरियल गोदाम दिखाया है, जो बहुत दूर तक भरा हुआ है। पूरी प्रामाणिकता के साथ इस च्यवनप्राश को तैयार किया जाता है और इसमें पूरी जो है ये औषधियाँ आप देख सकते हैं, पीछे तक ऊपर तक भरी हुई हैं। ये पतंजलि का पाचक विभाग है, माने ऐसी गोलियां, हींग गोली, हरड़ गोली, जीरा गोली, छुहारा पाचक, हींग पेड़ा, ऐसे 11 प्रोडक्ट हैं। हमारे शर्मा जी की देखरेख में एक पूरा कार्य चलता है। यहाँ पर दिखाना जरा, ये जो है जीरा के ऊपर जो भी पाचक चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सेंधा नमक है, हींग है, क्या क्या डालते हैं, पीपल है, काली मिर्च, पीपल, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इसके ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। और ये चढ़ चढ़ करके अभी तो ऐसे आपको जीरा दिखाई दे रहा है इसमें, और बाद में ये कितनी देर लगती है इतने इस रूप में आने में? ये हमारा 6-7 घंटे लग जाते हैं। 6-7 घंटे में ये जीरा गोली जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस रूप में तैयार हो जाती है। ये पतंजलि के जो पाचक प्रोडक्ट आप देखते, उत्पाद देखते हैं, उसमें हींग गोली, हरड़ गोली, हींग पेड़ा, ये सब अलग अलग पाचक तैयार किए जाते हैं। यहाँ तो शोधित हरड़ है ये। तो ये शोधित हरड़ का रॉ मटेरियल आप यहाँ देख रहे हैं। ये हरड़ और उसके अंदर जो भी क्या क्या मिलाते हैं इसके अंदर, इसमें आंवला, हरड़, काली मिर्च, पीपल, सौंठ। जो शोधित हरड़ के अंदर कुछ ऐसे द्रव्य मिलाए जाते हैं जिससे खाने में स्वादिष्ट लगे और उससे कब्जनाशक हो और गैस दूर हो, अफारा दूर हो और खाया पिया हजम हो जाए। खास करके शहरों में जो लोग कम मेहनत करते हैं उनके लिए शर्मा जी बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये अभी ये थोड़ी गीली है, ये तो हाँ, ये गीली है, अभी तो गीली है। फिर इसको सुखाते हैं? हाँ जी। कहाँ सुखाते हैं? ये ओवन में, ड्रायर में सुखाते हैं। तो ये इस तरह से अब ये यहाँ से तैयार हो रही है शोधित हरड़े। और हमारी ये बहनें, ओ बहनों क्या बना रही हो? हैं? हींग पेड़ा। बड़े मोटे मोटे बना रखे हैं, बस लगी रहो। तो हाथ से बनाती हो सब? इसीलिए अलग अलग तरह का साइज है इसका, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। तो ये बहनें हाथ से, ये हैंडमेड है पूरा, लेकिन हाथ में दस्ताने पहन के पूरी शुद्धता के साथ हमारी बहनें इसको तैयार करती हैं। जैसे माताएं बहनें घर में तैयार करती हैं, ऐसे ही बहुत प्रेम से, भाव से आप बच्चों के लिए, जो बड़े भी खाते हैं, ये हींग पेड़ा बना रही है। ये तैयार हो गया।
थोड़ा भी गीला है, हाँ, थोड़ा मॉइस्चर लिया जाएगा ड्राइंग ओवन में। बाद में इसको ड्रायर में डालेंगे। खुश रहो बहनों। यहाँ तैयार हो रही है अनारदाना गोली। वो हाथ से तैयार हो रहा था हिंग पेड़ा। ये इसके लिए सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है। इसमें जो बत्ती है वो तो तैयार की जाती है हाथ से, और बत्ती यहाँ से तैयार हो रही है, और इस बत्ती के साथ फिर मसाला लगाया जाता है, और उसको फिर हमारे भाई बहन यहाँ से डाल देते हैं। ओह, ऐसे ऐसे डालते हैं सीधा सीधा, और डालने के बाद में फिर ये हींग गोली, अनारदाना गोली, अनारदाना गोली, वो हींग पेड़ा था, वो हिंग पेड़ा। ये अनारदाना गोली तैयार हो गई है। पतंजलि फूड पार्क में जहां फूड सप्लीमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वहां हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट्स में हैं। और हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट्स में जहां हम खड़े हैं, यह है टूथपेस्ट और क्या क्या रविंद्र जी? टूथपेस्ट, हेयर क्लींजर है, हेयर क्लींजर है, जैसे आप हैंड वॉश है। अलग अलग जड़ी बूटियों से बने हुए शैम्पू, प्रोटीन शैम्पू, आंवला, शिकाकाई, एंटी डेंड्रफ, और मॉइस्चराइजर क्रीम जो एंटी रिंकल क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, और बाल धोने के लिए 4 तरह के शैम्पू और हेयर क्लींजर्स के साथ साथ हैंड वॉश। तो ये यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इस यूनिट की क्षमता कितनी है? इस यूनिट की टूथपेस्ट की बनाने की क्षमता 60 मीट्रिक टन पर डे है। शैम्पू जो हेयर क्लींजर है उनकी बनाने की क्षमता 60 मीट्रिक टन पर डे है। कुल का प्लांट की कैपेसिटी सब तरह के प्लांट की 24 घंटे में प्लांट 150 मीट्रिक टन बना सकता है। तो ये 150 मैट्रिक टन प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है। प्रोडक्शन तैयार करके मेरे दाईं और बाईं और आप देख रहे हैं रैक्स के अंदर रखा हुआ है। दंतकांति टूथपेस्ट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दाहिनी तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे जो बेस मटेरियल्स हैं, कुछ गम टाइप हैं और जो दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ भस्म है, एसेप्टिक भस्म है जी जी, वो भी इनके साथ डालते हैं, पाउडर मिक्स कर देते हैं और उसको हम ऑटोमेटिकली वैक्यूम से सक्शन तो ये वैक्यूम से यहाँ पर आते हैं, हम इस बेसन में इसको ले आते हैं, इस बेसन में आते हैं और इधर फिल्टर करके, और इधर से जो ये दूसरे प्लांट हैं इनमें जो जड़ी बूटियाँ 13 जड़ी बूटियाँ जो इसमें लिखी हुई हैं उनका यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, घन सत्व है। वो घन सत्व फिर जो है ये दोनों को, ये पाउडर को और घन सत्व को उस वाले प्लांट में मिलाते हैं। ये मेन मिक्सचर है। तो 4-5 घंटे तक फिर इसके अंदर लो टेम्परेचर में उसकी मिक्सिंग होती है। उसके बाद में ये जड़ी बूटियों के तत्व उसमें पूरे बरकरार रहें, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हम देख सकते हैं इसको, वैक्यूम अभी वो वैक्यूम हटाएगा तो महाराज जी आप उसको देख सकते हैं। तो वैक्यूम जब देता है तो उसकी जितना हवा होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यदि हवा के साथ हम इसको रखेंगे तो पैक नहीं कर पाएंगे। अभी वैक्यूम डाउन होकर आएगा, इधर आएगा, वो वैक्यूम रिलीज कर रहा है, करते रिलीज करते आप देखेंगे पूरा पीएलसी पे पूरा का सिस्टम ऐसे टाइप है। ये पूरा वैक्यूम रिलीज हो रहा है, डाउन हो रहा है। जैसे जीरो का आएगा तो उसका हमको खोल पाएंगे। देखेंगे इसमें कहीं भी कोई तकनीक का पूरी गुणवत्ता, पूरा स्पीड, पूरा सिस्टम है। जो भी WHO के मानक हैं पूरे मानकों को हम प्रमाणिकता के साथ आप देख सकते हैं। जो रोज़ टूथपेस्ट करते हैं यदि वो आकर के देखेंगे तो उनको टूथपेस्ट का पूरा गंध आपको मालूम पड़ेगा। इसमें पूरी तरह से उसको मिक्स किया जाता है, कोई हैंड टच नहीं होता है। WHO के, GMP के जो भी मानक हैं विश्व स्तर के, वो सारे मानक अपनाए जाते हैं और जो है पूरी प्रामाणिकता के साथ, गुणवत्ता के साथ ये टूथपेस्ट से लेकर के फिर आगे क्या बोलते हैं, ये जो सब वेसल्स हैं, ये सारे वेसल्स आप आगे तक देख रहे हैं। ये अलग अलग वेसल्स हैं, अलग अलग शैम्पू आदि के लिए। 4 तरह के शैम्पू अभी यहाँ तैयार हो रहे हैं, 5वें शैम्पू की भी तैयारी चल रही है। और उसके साथ साथ अलग अलग ब्यूटी क्रीम्स हैं और एंटी रिंकल क्रीम है, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, मॉइस्चराइजर्स हैं, बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन है, वो सब यहाँ अलग अलग बेसल्स में। और हैंड वॉश, जो पतंजलि हैंड वॉश जो बहुत ही लोकप्रिय है, ये अलग अलग जड़ी बूटियों से ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं
और पूरी प्रामाणिकता के साथ जो जिस जड़ी बूटी के लिए लिखा होता है, ये शैम्पू का निर्माण हो रहा है। ये यहाँ शैम्पू का निर्माण चल रहा है। केवल आपको दिखाई देगा। ये कौन सा शैम्पू है इसमें इस वक्त? हैंड वाश हमारा जी। ये तो हैंड वॉश है। ये हैंड वॉश इसमें तैयार हो रहा है। ये पूरे शैम्पू और हैंड वाश के स्टोरेज टैंक्स हैं। इसकी एक की क्षमता 5000 लीटर है। ये जो पूरी कॉस्मेटिक यूनिट है, हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट, इसमें आप देख रहे हैं पूरे अलग अलग वेसल्स लगे हुए हैं। और ये जो है मेरे सामने जो मशीनें लगी हैं, ये पाउच पैकिंग के लिए हैं। अब केशकांति जो शैम्पू है वो पाउच पैकिंग में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। उद्देश्य ये है कि सब लोगों को जड़ी बूटियों से निर्मित 100% स्वदेशी, 100% प्रामाणिक और सस्ते उत्पाद उपलब्ध हों। और यह आयुर्वेद का कार्य, यहाँ स्वदेशी का कार्य, लोगों की सेवा का कार्य प्रामाणिकता के साथ पतंजलि आयुर्वेद कर रहा है। और एक एक प्लांट की जो क्षमता है उसको देख करके आप इसको स्वयं महसूस कर सकते हैं। जैसे कि 150 मैट्रिक टन की इस पूरे प्लांट की क्षमता है, जिसको आप काफ़ी दूर दूर तक देख सकते हैं, दाएं से बाईं ओर तक। और इतनी क्षमता वाले प्लांट पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत कम मात्रा में है। हम ये जो पाउच है, ये पाउच एक दिन में 10 लाख पाउच मशीन से पैक कर सकते हैं। तो पाउच पैकिंग की जो कैपेसिटी है 10 लाख पाउच प्रतिदिन यहाँ इसमें पैक हो सकेंगे। पहले आपको पतंजलि हैंड वॉश बोतल में उपलब्ध होता था। ये रिफिल पैक की बहुत दिनों से डिमांड थी। अब ये स्पेन की बनी हुई ये मशीन है और उससे ये आपको अब एंटी बैक्टीरियल हर्बल हैंड वॉश पतंजलि का आपको ये 200 ml का ये रिफिल पैक के अंदर उपलब्ध है। यह पतंजलि की डिटर्जेंट पाउडर की इकाई है, जहाँ जो है नींबू और नीम के गुलाब के एसेंस के साथ में ये वॉशिंग पाउडर जो है तैयार किया जाता है। इसकी क्षमता है कितनी? 100 टन हम इससे पर डे 100 टन की प्रतिदिन की इसकी क्षमता है। और पूरे देश भर में इससे सस्ता और इससे अच्छा डिटर्जेंट पाउडर जिसमें जड़ी बूटियां मिली हों वो उपलब्ध इस भारतवर्ष में नहीं है। और मकसद यही है लोगों को सबसे सस्ता, सबसे अच्छा स्वदेशी सामान उपलब्ध करवाया जाए। और इसके द्वारा यदि 1 रुपए से लेकर के कौड़ी से लेकर के करोड़ तक जो भी लाभ होता है उसका इस्तेमाल देश की भलाई के लिए, देश की सेवा के लिए किया जाए। क्योंकि विदेशी कंपनियां देश का धन लूटने के सिवा कोई देश में परोपकार का काम नहीं करती। डिटर्जेंट पाउडर बनाने की ये इकाई है पतंजलि आयुर्वेद की और इसकी क्षमता 100 टन प्रतिदिन की है, जिसमें एक तो यह पतंजलि डिटर्जेंट पाउडर है पॉपुलर के नाम से, जो 1 किलो 40 रुपए का उपलब्ध होता है। और ये दूसरा है उज्ज्वल के नाम से, वॉशिंग मशीनों में, जो वॉशिंग मशीनों में ये 2 क्वालिटी का है। कपड़ों के लिए और जो सफ़ेद कपड़े हैं उनके लिए खास करके इसका इस्तेमाल होता है। ये पतंजलि आयुर्वेद का डिटर्जेंट केक बनाने वाला प्लांट है और इसमें 2 तरह की डिटर्जेंट केक टिकिया तैयार होती हैं, एक उज्ज्वल के नाम से, एक पॉपुलर के नाम से। और ये इसकी कुल प्लांट जो आप पीछे देख रहे हैं, इसकी क्षमता है प्रतिदिन की करीब 80 टन जो है ये टिकिया बनाने की। और ये दोनों ही टिकिया
जो कि नीम और जो है नींबू के गुणों के साथ में नीम के एक्सट्रैक्ट और नींबू के सत्व तेल के साथ जो है आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इसमें जो है नीम और गुलाब की खुशबू के साथ आपको ये पतंजलि पॉपुलर जो है जो टिकिया है ये उपलब्ध करवाई जाती है। और ये जो वाइट कपड़े हैं उनके लिए उपयोगी है। इसकी कॉस्ट 15 रुपये है 250 ग्राम की, और इसकी 250 ग्राम की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है। और ये 125 ग्राम की भी पैकिंग उज्ज्वल की और पतंजलि डिटर्जेंट की दोनों की ही उपलब्ध है। ये पतंजलि का आटा प्लांट है जिसकी कैपेसिटी करीब 200 टन की है। यहाँ नवरत्न आटा से लेकर के गेहूं का आटा और बेसन भी इधर ही तैयार होता है। बेसन का अगला प्लांट है, तो बेसन और दलिया के प्लांट में भी आपको ले चलेंगे, मसालों के प्लांट में भी आपको ले चलेंगे। तो ये हर रोज 200 टन आटा यहाँ पर तैयार होता है इस पूरे उसमें प्लांट में। ये जो पूरा प्लांट है ये करीब 800 फीट लंबा है। इसके मैंने प्लांट का पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाया जहाँ से गेहूँ आता है, फिर उसकी सफाई होती है, उसके बाद में जो है इसको आगे प्लांट के लिए दिया जाता है। 9 रत्न आटा जिसमें 9 अनाजों का प्रयोग होता है, और गेहूं का आटा वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ये बेसन का प्लांट है जिसकी रघुनाथ जी कितनी कैपेसिटी है? 8 टन प्रतिदिन की। तो ये 8 टन की प्रतिदिन की इसकी कैपेसिटी है। और 100% ये चने की दाल से निर्मित ये प्योर बेसन है। दुनिया की किसी भी लैब में आप इसको दिखवा सकते हैं, और जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना शुद्ध बेसन या तो आपको अपने घर में मिल सकता है या पतंजलि आयुर्वेद का मिल सकता है। यहाँ पतंजलि आयुर्वेद का मसाला बनाने वाला प्लांट है, जहाँ पर गरम मसाले से लेकर के चाट मसाले से लेकर के और कुल कितने प्रकार के मसाले तैयार करते हैं? तो 23 प्रकार के मसालों की व्यवस्था है, जिसमें जो है काली मिर्च से लेकर के धनिया से लेकर के हल्दी और तमाम वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो उच्च गुणवत्ता वाली हर चीज़, क्योंकि हल्दी से लेकर के तमाम चीज़ों हम देखते हैं कि मिलावट बहुत हो चुकी है। तो चाहे हल्दी की बात हो, चाहे शिलाजीत की बात हो, केसर या च्यवनप्राश की बात हो, शहद, हर चीज़ पतंजलि का आपको 100% प्रामाणिकता के साथ शुद्ध उपलब्ध कराया जाता है। उसका ये प्लांट मैंने आपको दिखाया। इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई? इस प्लांट की प्रतिदिन की 24 टन मसाला हल्दी से लेकर के और गरम मसाला आदि तक की 24 टन प्रतिदिन की इसकी क्षमता है, और जिसके माध्यम से आप तक हल्दी से लेकर के तमाम शुद्ध सात्विक प्रामाणिक मसाले उपलब्ध कराए जाते हैं पतंजलि आयुर्वेद की ओर से। ये पतंजलि आयुर्वेद की दलिया यूनिट है। यहाँ पर गेहूं के दलिये से लेकर के जो गेहूं, बाजरा, मूंग और चावल से और उसमें अजवाइन और जो है सफ़ेद तिल मिला करके जो मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए दलिया बनाया जाता है, पुष्टाहार दलिया और गेहूं का दलिया, ये यहाँ पर तैयार होता है। इसकी प्रतिदिन की क्षमता है 25 टन 24 घंटे में। ये प्लांट बहुत बड़ा है, पीछे तक कई सौ फीट दूर तक ये प्लांट फैला हुआ है। यहाँ उसकी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगी हुई है, और दूर तक आप पीछे तक देख सकते हैं कि इसके स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है दूर तक, और ये पूरा प्लांट है दूर तक। तो
यहाँ तिल डाला जाता है, गेहूं डाला जाता है, और इधर जो है इसके अंदर ये चावल डाला जाता है, बाजरा डाला जाता है, मूंग डाला जाता है। ये इस तरह से जो पुष्टाहार दलिया है उसकी पूरी व्यवस्था है। तो जो पुष्टाहार दलिया है, आरोग्य दलिया है, और गेहूं के लिए तो मैंने आपको कहा ही कि पूरा का पूरा प्लांट जिसकी कुल क्षमता 200 टन प्रतिदिन की है, और पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है जो मशीन के द्वारा जो है कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होता है। इस आटा चक्की की विशेषता यह है कि जितने भी दूसरे मिल्स में आटा बनता है उसमें जो चोकर वाला जो भाग है वो पिसता नहीं है, उसको अलग कर दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो चोकर वाला भाग है वो आटे के साथ मिलता है। ये पूरे विश्व की अपने ढंग की पहली इकाई है जो कि आटा वास्तव में जो पाट वाला जो आटा चक्की वाला जो प्रोसेस है, ये पहला प्लांट लगाया गया है। और इसमें कितना परसेंट आता वेस्टेज बचता है जो चोकर के रूप में? बचता है 3%, 2.5 से 3%। और दूसरी मिल में? दूसरी मिल में 5%, 6%, 8% तक चोकर निकाल। तो इसमें चोकर की जो मात्रा है वो अधिकतम आपके आटे में होती है, और इसकी जो पिसाई का जो तरीका है उसमें आटे की गुणवत्ता नष्ट नहीं होती। ये पतंजलि आयुर्वेद की मुरब्बा यूनिट है। भाई अतुल द्विवेदी इसको देखते हैं, और इसकी क्षमता कितनी है अतुल भाई? ये स्वामी जी 2000 टन जो है 2000 टन आंवला मुरब्बा बनाएंगे। आंवला मुरब्बा बनाएंगे। पर डे बनाते हैं। 25 टन प्रतिदिन आंवले का मुरब्बा यहाँ पर तैयार होता है। और ये सब स्टील के पात्र हैं जी। और इसमें फिर बेल का भी मुरब्बा बनाते हैं आप, सेव भी बनाते हैं, गाजर का भी बनाते हैं, और इनकी कैंडी बनाते हैं फिर अलग अलग तरह से, बेल कैंडी, आंवला कैंडी। ये आप देख रहे हैं यहाँ मुरब्बा शुगर सिरप में। अब ये आंवले को पहले पीछे से गोंदा गया, वहाँ आपको ले चलेंगे, और यहाँ उसको डुबो दिया गया जो है इसमें चाशनी के अंदर, और चाशनी के अंदर डुबोने के बाद में फिर कितने दिन रखते हैं चाशनी में इसको? 24 घंटे रखते हैं स्वामी जी। अगले दिन सिरप को निकाल के 24 घंटा इसको सिरप में रखते हैं। उसके बाद सिरप में रखने के बाद में इसको सिरप को गाढ़ा करके फिर से आंवले में डाल देते हैं। फिर से आंवले में डाल के अंदर इसको गाढ़ा कर लेते हैं, इसका पानी उसमें आ जाता है। और इस तरह से कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। 1 सप्ताह में ये आंवले का मुरब्बा तैयार हो जाता है। आजकल तो माताएं बहनें घरों में भी आंवले का मुरब्बा तैयार करने लग गई हैं, क्योंकि आंवला उसको चाहे हम चटनी के रूप में खाएं, मुरब्बा के रूप में खाएं, अचार के रूप में खाएं, रस के रूप में खाएं, च्यवनप्राश के रूप में खाएं, आंवला जो हमारे लिए रसायन का काम करता है। यहाँ जो आप आंवला देख रहे हैं, आंवले को गूंद करके फिर पानी के अंदर रखा हुआ है। इसमें चूना आदि तो नहीं लगाते? नहीं, कोई चूना आदि नहीं लगाया जाता है। सिंपल थोड़े गुनगुने पानी के अंदर इसको रखा हुआ है, और इसको गूंद करके पानी के अंदर कितनी देर रखते हैं? ये 2 दिन रखते हैं। 2 दिन पानी के अंदर इसको रखा जाता है। फिटकरी लगाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा फिटकरी लगाई जाती है पानी के अंदर, जिससे कि इसका जो है चमक आती है और कसैलापन कम हो जाता है। ये आप जो देख रहे हैं गाजर का मुरब्बा है। गाजर का भी मुरब्बा, क्योंकि जो भी किसानों के प्रोडक्ट्स हैं जो किसान अपने खेत में पैदा करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए जाएं, किसानों को समृद्धि मिले, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसी संकल्प के साथ ये पूरी जो मुरब्बा यूनिट है ये काम कर रही है। गाजर का भी 100% शुद्धता के साथ ये मुरब्बा तैयार किया जाता है। पहली बार ये गुदाई के लिए मशीनें तैयार करवाई, जिससे कि काम अच्छा भी हो, जल्दी भी हो, और उसमें स्वच्छता आदि भी बनी रहे।
इसलिए ये आंवले की गुंदाई यहाँ पर मशीन से चल रही है। बेल के मुरब्बे से ये बेल कैंडी तैयार की जाती है। इसको भी चाशनी में डुबो के रखते हैं और उसके बाद इसको निकाल करके ये जो सामने ड्रायर लगा हुआ है, इस ड्रायर के अंदर इसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद में ये जो कैंडी है वो आपको डब्बों के अंदर मिलती है। ये जो पूरी ड्रायर्स की आप लाइन देख सकते हैं, ये कैंडी बनाने के लिए है। तो आप आंवला की कैंडी खाते हैं, आंवला का मुरब्बा खाते हैं, आंवला चटपटा खाते हैं, वो इन्हीं ड्रायर्स के अंदर उसको सुखा करके तैयार किया जाता है। आप यहाँ मेरे साथ में देख सकते हैं, ये आंवले की कैंडी तैयार हो रही है। तो ये आंवले की कैंडी जो आप बहुत चाव से खाते हैं, इसमें ड्राई करके थोड़ा ग्लूकोज पाउडर लगाया जाता है। तो ग्लूकोज पाउडर लगाया जाता है जो वाइट वाइट आपको दिखाई देता है। तो बच्चों को, क्योंकि आंवला बहुत चटपटा जो है चिपचिपा होता है, तो कैंडी को बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये कैंडी बनाने से पहले की स्थिति है कि चाशनी में जो है आंवले के मुरब्बे को फोड़ करके इस तरह से इसकी कलियां तैयार की जाती हैं, गुठली निकाल दी जाती है और इसके बाद इसको ड्राई किया जाता है। ये दाईं तरफ आप देख सकते हैं, ये बेल की कैंडी जो है वो तैयार अवस्था में रखी हुई है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी है। बेल की कैंडी को आपने गीली अवस्था में देखा, फिर ड्रायर में सुखाने के बाद ये जो बेल की कैंडी है ये इस अवस्था में आ गई है। ये खाने में भी बहुत पौष्टिक है और जैसे कि मैंने कहा चिपचिपाहट सी हो जाती है चाशनी की, तो कैंडी में वो चिपचिपाहट दूर हो जाती है और इसको जितनी आर्द्रता की ज़रूरत रहती है उतनी ही इसमें आर्द्रता रखी जाती है, बाकी ड्रायर के अंदर उसको सुखा दिया जाता है। ये इस मुरब्बा बनाने की जो यूनिट है उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये आंवला चटपटा है जिसको आप बहुत चाव से खाते हैं, देश भर में अक्सर छोटे रहते इसकी। ये मीठी वाली आंवला की कैंडी है, ये बेल की कैंडी है जो बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही स्वादिष्ट है, नेचुरल स्वीट है। आजकल मिठाइयों में तो न जाने क्या क्या गंदगी मिली होती है, ऐसे ही सेव का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा और बहुत से प्रोडक्ट्स आपको जो उपलब्ध होते हैं उसकी एक इकाई, फूड प्रोसेसिंग की एक यूनिट, उसके बारे में आपको कुछ बताया है। ऐसे कुल मिलाकर के इसकी क्षमता जो है प्रति वर्ष की लगभग पतंजलि आयुर्वेद के ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप जो यूज़ करते हैं 3 लाख टन प्रति वर्ष बनाने की क्षमता यहाँ की विभिन्न इकाइयों में है।